नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर अपने घर पर ही बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्पेशलिस्ट की मदद से अपने घर पर कैसे आईटीआर भर सकते हैं। वेरी सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसमें क्या करना है, और आईटीआर भरना बहुत ही आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है कुछ भी, उसमें आप एज खोल लेंगे। मैं मोबाइल में भी आपको एक बार दिखाऊंगा, पहले हम डेस्कटॉप में देख लेते हैं लैपटॉप में। एज हमने खोला, कोई भी वेबसाइट या एज या मोजिल्ला जो भी आप खोल सकते हैं, उसमें आपको सिंपली टाइप करना है आई टी आर। जैसे आपने टाइप किया तो आई टी आर लॉग इन करके ये आ गया। अब आई टी आर लॉग इन में जैसे आ गए हम, तो इसमें फर्स्ट जो सर्च आता है उसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसमें लॉगिन है, रजिस्टर है। अब जिस भाई साहब ने कभी आईटीआर का लॉगिन भी नहीं किया है, अभी तक रजिस्टर नहीं है, उसे रजिस्टर करना हो तो रजिस्टर कैसे करना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये है रजिस्टर वाला, क्लिक करें आप इसमें, रजिस्टर। लेट्स गेट स्टार्ट। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा हमारे चैनल में, क्योंकि मैं उन बिगनर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अपने घर पर खुद से ये इनकम टैक्स भरना चाहते हैं, उनके लिए है ये। लेट्स गेट स्टार्ट। टैक्स पेयर है या अगर हम, मैं अगर टैक्स पेयर हूँ तो पैन नंबर में पैन नंबर डाल दीजिए, FM। जो भी आपका पैन नंबर है उसे आप वैलिडेट करा लीजिए। जैसे ये आ रहा है दिस पैन हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, इट मीन्स ये ऑलरेडी पहले रजिस्टर किया जा चुका है, तो हम इसे रजिस्टर नहीं कर सकते। आप इसमें जैसे ही जिसका नहीं हो रखा है वो वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप जा सकते हैं। तो अगर ये वैलिडेट है तो हम इसमें लॉगिन में जाएंगे। होम में आएंगे, होम में लॉगिन में जाएंगे। अब ये वैलिडेट है चूंकि, तो हम इसमें पैन नंबर फिर से डालेंगे। फिर कंटिन्यू। इसमें सिक्योर एक्सेस मैसेज आ जाएगा, ठीक कर दीजिए। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप इसमें पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फॉरवर्ड पासवर्ड में जाएंगे। इसके बाद आपको यूजर आईडी आएगा। यूजर आईडी में हमेशा पैन नंबर डालते हैं। कंटिन्यू, सेलेक्ट एन ऑप्शन टू रिसेट। ओटीपी ऑन नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, अपलोड डिजिटल सिग्नेचर एंड यूज ई फिलिंग ओटीपी। तो आप अगर रजिस्टर्ड आधार के साथ, रजिस्टर्ड है आधार कार्ड के साथ जो नंबर, वो आप डाल दें। कंटिन्यू कीजिए। आई हैव एन ओटीपी मोबाइल नंबर, या जनरेट तो जनरेट कर देंगे। आई एग्री टू वैलिडेट, एग्री, जनरेट। आपके पास ओटीपी आ जाएगा। और ये ओटीपी डाल दिया हमने और इसे वेरीफाई कर लिया। अगर आप न्यू पासवर्ड डालना चाह रहे हैं तो कोई भी पासवर्ड आप इस तरीके से डाल दीजिए जो आपको ये फॉलो करने बोल रहा है। कोई सिंबल एक अपर केस होना चाहिए, 8 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस एंड लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पासवर्ड में होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ये। ये हम इसे सबमिट कर देते हैं। ये हो गया अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया। तो अभी हमने जाना है कि अगर पहले अकाउंट नहीं है तो उससे पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर हो जाने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड है ऑलरेडी अकाउंट, आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड है, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि पासवर्ड रीसेट कर दिया जाए क्योंकि आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो कैसे पासवर्ड रीसेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर ये सब
पासवर्ड रीसेट होने के बाद प्रोसीड टू लॉगिन में जाना है। फिर से आप आईडी डालेंगे, अपना फ़ैन नंबर। ओके, अब वही पासवर्ड आप इसमें डाल देंगे। फिर बाद कंटिन्यू में जाएंगे। ये आपका इंटरफेस खुल गया। यहाँ तक ये सफ़र था। आपको लॉगिन कैसे करना है, फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे जाना है, या जो भी है ये प्रोसीजर लॉगिन करने से पहले के सारे प्रोसीजर आपने देख लिए। ये आपका इंटरफेस आ गया। अब आप इसमें फाइल नाउ, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 23-24 लेंगे, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। मैंने पहले कुछ फाइल करके रखा था, इसे रिज्यूम कर सकते हैं, या अगर फ्रेश इनकम टैक्स मतलब फाइल करना है तो आप इसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाएंगे, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1। इसमें तो दोनों आपको दे रखा है कंडीशन, किस कंडीशन में आप ITR 1 भर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं भर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। जो सैलरी पर्सन है उनके लिए पहला ऑप्शन होगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ये 2 लाख से ऊपर आप फॉरेन कंट्री या अपने पे या किसी और पे खर्च करते हैं उसके लिए। दूसरा, पिछले साल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आपको 1 लाख से ऊपर का आपने पे किया उसके लिए। और तीसरा भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले सैलरी पर्सन का लेते हैं। ओके, कंटिन्यू। ये एक पॉपअप आएगा, वे प्रेफरेंस से ओके कर देना है। फिर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इसमें आप क्लिक कीजिए तो आपके डिटेल्स आ जाएंगे। फिर आप इसमें कॉन्टैक्ट में एडिट में जाके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है। इसमें आप सेंट्रल है तो सेंट्रल लीजिए, स्टेट है तो स्टेट लीजिए, मैं सेंट्रल ले लेता हूँ। ओके, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन? अगर मैं इसे यस करता हूँ तो इसमें ध्यान देने के लिए ये है कि सिंस यू आर ऑप्टिंग न्यू रिजाइन you will not be eligible to sell house property loss and claim following deduction allowances। तो अगर आप न्यू ले रहे हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या इस टाइप के जो भी डिडक्शन जो नीचे दे रखे हैं इसे आप क्लेम नहीं कर पाओगे, लाइक LTA, HRA अलाउंसेस और MPMLA अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मेडिकल प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, PF, प्रोविडेंट फंड, डोनेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और न्यू टैक्स में नो करेंगे। ओके, बैंक डिटेल आप यहाँ चेक कर लेना, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। ओके, हम इसे कंफर्म करते हैं। अब देखिए, अब ये सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। पहला जब कंप्लीट हो गया हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे। तो सिंपली हमें ये स्किप कर देना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे भी ये सारा डिटेल भरना ही है हमें। अब आ गया ग्रॉस सैलरी, इसमें एडिट में जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है जो ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है वो सही है, नहीं तो वो डालना है आपको। ये आप चेक कर लीजिए 17(1) के हिसाब से जो आपका ग्रॉस सैलरी मेंशन किया हुआ है यहाँ आपको मेंशन कर देना है। अगर मेरा मेरे पास जो मेंशन है ये है। ठीक है, और मैं इसमें फिर ये बोलते हैं 72, 73 ये ना करके हमें बेनिफिट मेंटेन अंडर 89A कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन बाय नोटिफाइड कंट्री तो आप उस कंट्री को सेलेक्ट करना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट्स अगर कुछ है तो इसे डाल सकते हैं। ये आप इसमें 10, 14, 1 नॉर्मली सैलरी पर्सन के लिए, स्पेशली जो डिफेंस में है उनके लिए 14(1) और 14(2) फिल किया जाता है। इसमें आपको आ जाएगा ये 14(1) एंड ये 1 आप क्लिक किया। अब देखिए इसमें अमाउंट डाल देते हैं। जो 14(1) आप जो फॉर्म 16 में आप चेक करेंगे उसमें आपका दे रखा होगा 14(1) में, जैसे मेरा
इतना ये दे रखे हो। और इफ़ यू एलिजिबल फॉर अनदर तो ऐड अनदर, हमारा 14(2) भी है तो मैं 14(2) को भी लूँगा इसमें। ये फॉर्म 16 में 14(1) एंड 2 आपको दे रखा है। 14(2), 14(2) के सामने अमाउंट भी दिख रखा होगा। ओके, ये हो गया। इसके अलावा भी और आप इसमें स्क्रॉल करके देख सकते हो इस टाइप की चीज़ें। अगर फॉर्म 16 में आपका दे रखा है तो आप ऐड अनदर में जाके इसमें सेलेक्ट करके अमाउंट डाल सकते हैं। अब ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेट सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो ऑब्वियसली 50,000 है, पहले से फिल किया हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना ही आता है 50,000। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस 16(2) अगर एप्लीकेबल है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स अगर एप्लीकेबल है फॉर्म 16 में तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, और आप इसे सेव कर दीजिए। सेव हो गया। अब एक ये आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपका अगर कोई इनकम किसी हाउस प्रॉपर्टी से आता है एज अ रेंट, या फिर आपने किसी को बेचा हो, या फिर आपका खुद का है, आप उसका लोन भर रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर खुद अपने पास रखा हुआ है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो अपने कैपिटल में से वो आप मेंशन कर सकते हो। और एरियर्स रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैं लगभग 1,20,000 इंटरेस्ट देता हूँ तो ये उसमें जो हमारा इनकम है उसमें 1,20,000 ये माइनस हो जाएगा, इसको ऐड कर सकते हैं। अगर लेट आउट कहीं रेंट पे दिया हुआ और रेंट के पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड वो आप डाल सकते हैं। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज वो डाल सकते हैं आप, अगर आप उसके एवज में टैक्स पे किए हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल और ये अनरिलीज रेंट ड्यूरिंग क्लेस्टर टीचर, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। और डीम्ड लेट आउट अगर आपने टोटली वैकेंट कर दिया है और उसे एज अ रेंट और एज अ पेमेंट आप उसे क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप उस चीज़ का भी ग्रॉस रेंट रिसीव्ड भी इसमें डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा आपने लेट आउट में देखा। तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में लूँगा और इसमें 1,20,000 1,20,000 मेरा था तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये इसमें से जो टोटल चार्जेबल था इसमें से 1,20,000 घट के जो 828,282 था वो 7,8,282 हो गया। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ को। अब हम फिर ये पूछ रहे हैं आपको हर एक स्टेप को पढ़ना है, ऐसा एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, और कोई एग्जाम्पशन अगर है आपका तो अनदर में आप जा सकते हैं। नेचर एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, अगर आपका एग्रीकल्चर है 5,000 से नीचे वो आप डाल सकते हैं। और भी 10, 11, 12 आपको जो भी इसमें ऐसा लग रहा है कि अलाउंसेस एमपी का एमएलए का कोई अवार्ड मिला हो आपको, या पेंशन स्कीम चल रहा हो, या डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन कुछ आ रहा हो आपको, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो आपको आ रही है। ओके, और इसे आप काइंडली जो भी है ये फॉर्म 16 में भी दे रखा है और जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं इसमें सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, इतना करने के बाद मैं इसे कंफर्म कर दूंगा तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंफर्म हो जाएगा। अब मैं तीसरे पार्ट में जाऊंगा। अब यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन या डोनेशन पेड, मैं तो कोई डोनेशन नहीं दे रहा हूँ तो मैं नो करूंगा। रूरल डेवलपमेंट हमारा नो है, जिसके हैं वो यस करके उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। डिडक्शन अंडर 80G, 80G आपके फॉर्म 16 में दे रखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। मेरे लिए नो है। 5 years टैक्स पेड फिक्स डिपॉजिट 80C नो है। ये 80C, 80C इफ यू प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस 80C रेफर, आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आपका पीएफ कट रहा है तो ये मैक्सिमम 1,50,000। ओके, 80CCD फॉर्म 16 में कुछ नहीं दे रखा है। 80D 0 नो। 80E, अच्छा इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं, इसे आप
ठीक से पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोडक्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कुछ है आपका तो आप इसमें डाल सकते हैं यस करके। पेमेंट टुवर्ड्स लोन हायर एजुकेशन के लिए तो उसमें भी यस करके आप टी में डाल सकते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स आर एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आ रहा है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लग रहा है तो उसमें आप उतना इंटरेस्ट डाल सकते हैं। और अगर एनी अदर डिडक्शन तो आप इसमें यस करके, और भी आपके पास जैसे पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड है तो यहाँ पे टिक करके उसका अमाउंट डाल सकते हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट टीसीसी D1 1B, ये सब आप एक साथ एक बार पढ़ के आप इसमें चेक कर सकते हैं। डिसेबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपने खरीदा है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर लोन ले रखा है और इंटरेस्ट कुछ आ रखा है तो वो डाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेसिफाइड डिजीज में आप डाल सकते हैं। इसका मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ। यस, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको इसमें आना ही है। इफ़ यू आर इंटाइटल एनी अदर काइंड सच एलिजिबल डिडक्शन, अब आपको इसमें देखना है कि आप किस किस में अपने पैसे आपके लगे हुए हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। पेंशन है, पेंशन में। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हेल्थ इंश्योरेंस में है तो आप इसे ऐड कीजिए। ओके, अब इसमें ये कह रहे हैं इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब यू और आपकी वाइफ या आपके जो बच्चे हैं वो फैमिली मेंबर अगर सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे उसको यस करके दिखा सकते हैं। नो है तो नो। ओके, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, अब इसमें है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन तो आप अगर यस है तो यस, यस है तो पेरेंट्स का आप हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल, चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर ये आप डाल के ऐड कर सकते हैं। ओके, हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो मैं वैसा नहीं कर रहा, मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा। अब अगर आपके, ये तो रहा हेल्थ इंश्योरेंस का, अगर आपका कुछ डोनेशन है किसी सर्टेन फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। डोनेशन टाइप में आप जाइए, किस टाइप का आप डोनेशन दे रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए। ओके, और इसमें ऐड करना है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में आप अगर कुछ पैसे आपके लगे हैं तो वो आप ऐड करके उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं, अगर ऐसा इंटरेस्ट कितना आया है आपको सेविंग बैंक अकाउंट से वो अमाउंट आप डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, सो ऑल डिडक्शन, इसमें आप जाके ये डिटेल में देख सकते हैं। अगर ये हो गया पेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप इसमें भी जा सकते हैं। डिसेबिलिटी में मान लिया हमने इसे ऐड कर लिया। सेम, डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, तो अगर डिसेबिलिटी में है तो आप इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। अब जैसे अगर डिसेबिलिटी में आपका 1 लाख खर्चा हो रहा है तो आप इसमें पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें, 75,000 ही मैक्सिमम आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ 75,000 डाल सकते हैं और इसे हमने ऐड कर दिया। अब ये 75,000 इसमें ऐड हो गया। ओके, फिर से शो ऑल डिडक्शन में जाएंगे, जो जो ऐड कर रहे हो आप वो फेड होता जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, चूंकि लोन का हमने पहले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड में डाला था हाउस प्रॉपर्टी वाला, मैं इसमें कुछ नहीं ले रहा हूँ। डोनेशन ऑफ सर्टेन चैरिटेबल इट इज एटसेट्रा, कुछ अगर ऐसा है तो उसमें क्लिक करके ऐड करके जा सकते हैं। डोनेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी में आप कुछ कर रहे हैं तो ऐड करके उसमें 20,000 30,000 जो भी आप डाल रहे हैं उतना आप पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ये एलिजिबल है, ऐड कर दिया हमने। ठीक है, और इन केस पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसे भी ऐड करके देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट सेल्फ विद डिसेबिलिटी, सेल्फ विद सीवियर डिसेबिलिटी, अगर आपका सीवियर डिसेबिलिटी है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आपका अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो आप उसमें जितना खर्च हो रहा है आप डाल सकते हैं उसमें एलिजिबिलिटी देख के। इसमें 75,000 तक का है, मैं इसमें 10,000 का डाल रहा हूँ। आपका अगर ज़्यादा खर्च है तो आप उससे ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये पूरा कवर हो गया इस साइड। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, पेंशन का अगर कुछ आ रहा है तो उसमें डाल सकते हैं। मेन पार्ट यही है दोस्तों, जो आप ITR भरते हैं जो जो जहाँ खर्च होना है वो आपको इस पार्ट में ही सारा मेंशन करना है।
कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसे ऐड करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, इसमें आप क्लिक करके इसे ऐड कीजिए और चेक कीजिए। सेल्फ डिपेंडेंट या सीनियर सिटीजन, अगर सेल्फ डिपेंडेंट का है तो उसमें आप जो खर्च हो रहा है वो आप डाल सकते हैं। ओके, 40,000 का एलिजिबिलिटी है तो मैंने 40,000 कर दिया है। अगर डिपेंडेंट का था तो वो भी कर सकते हैं आप डिपेंडेंट का, जैसे मैंने सेल्फ वाला लिया था तो आप डिपेंडेंट का दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, जो कि मैंने पहले ही डाल दिया था। रेंट पेड, अगर आप ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं कहीं तो उसका 10 BA फॉर्म होता है, वो आप सबमिट कर सकते हैं और इसे को क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, इंटरेस्ट डाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका कोई है तो उसको आप ऐड करके उसका सारा डिटेल डाल सकते हैं। लोन टेकन हायर एजुकेशन का लोन लिया है तो आप ऐड करके उसमें अमाउंट डाल दीजिए। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ऐड करके उसका अमाउंट डाल दीजिए। सर्टेन डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में अगर आपने डोनेशन कुछ दिया है तो उसे क्लिक करके ऐड कर दीजिए। एलिजिबल अमाउंट भी आप चेक करके उसमें एग्जैक्ट अमाउंट डालिए सो डैट आपका ज़्यादा अमाउंट ना शो करे, ये ध्यान देना है। इतना करने के बाद टोटल डिडक्शन हमारा ये शो कर रहा है, क्योंकि ये रेड में इसलिए दिखा रहा है कि 1.5 लाख से ऊपर कुछ भी आप अगर उसमें डिडक्शन शो करेंगे तो आपका ये रेड में वार्निंग आएगा, इसलिए रीवेरीफाई करने के लिए वो आपको वार्निंग देता है। ठीक है, इसे मैं अब कंफर्म करता हूँ। ओके, तो टोटल डिडक्शन मैंने 2,20,000 का दिखाया। अब टैक्स पेड, टैक्स पेड में अगर मेरा इनकम उससे जो इसके स्लैब बने हुए उससे अगर कम है तो ये जीरो शो करेगा। अगर ये ज़्यादा है और प्लस जो आपने डिडक्ट किया उसको माइनस करने के बाद जितना परसेंटेज के हिसाब से बनता है वो आपको यहाँ शो करेगा। आपको इसमें केवल कंफर्म ही करना है, क्योंकि ये सारा डिटेल ही आपको दिखा रहा है। बस ये चेक कर लेना है ये सही है या नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से बैक टू समरी में जाके फिर से उसे करेक्ट करने की कोशिश करना है। अगर ये सही है तो हम इसे कंफर्म करेंगे। फिर टोटल टैक्स लिएबिलिटी, ये 4 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये 5वां स्टेप, टोटल 7 लाख, क्योंकि ये टोटल इनकम 4 लाख से 5 लाख से नीचे है इसलिए टैक्स जीरो है हमारा। अगर ये 5 से ऊपर होगा तो परसेंटेज के हिसाब से आपके चार्जेस कटेंगे। ओके, रिलीफ व्हेन सैलरी ग्रेजुएटी टीसी पेड इन एरियर्स और इन एडवांस, फिल फॉर्म 10E टू क्लेम रिलीफ, ये फॉर्म फिल कर देना है और ये उसका अमाउंट लिख देना है अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो। टोटल इंटरेस्ट ऑन पे जीरो, टैक्स जीरो, कन्फर्म। और अभी तक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें किसी भी तरह की समस्या आ रही है भरने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके शेयर कर दें सो दैट किसी और दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसमें। अब ये सारे पांचों स्टेप करने के बाद आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो इसमें आपको शो करेगा टोटल इनकम इतना है, जीरो। प्रीव्यू रिटर्न, ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। प्रीव्यू रिटर्न में इसमें क्लिक कर देना है। ओके, सारा डिटेल आप चेक कर लेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू। ओके, तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न का, असेसमेंट ईयर 23-24। ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेने, एड्रेस, पिन, उसके बाद टैक्स में नो लिया है हमने, न्यू वाले के नो, उसके बाद आपके सारी डिटेल है ये जो जो हमारा डिडक्शन है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल और 1,20,000 भी माइनस होके हमारा 7,08,000। फिर इतने डिडक्शन सारा डिटेल आपको दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, टोटल इनकम इतना है। उसके बाद किस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए, डिटेल ऑफ बैंक, ये चेक कर लेना है। ओके, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जिसके होते हैं उसके अमाउंट यहाँ शो करते हैं, जैसा आपने फिल किया है वो आपको दिखाया जाएगा। इसमें कोई रिफंड नहीं है सो इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाना है हमें। अब इसमें कुछ अगर एरर आता है तो इस साइट की खासियत है कि एरर जहाँ पर आपको शो कर रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, ये बोल रहा है इफ यू आर इंडिविजुअल और एनी ऑफ फैमिली मेंबर या पेरेंट्स,
वेयर ऑफ योर एनी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, यस, ओके। इसमें इंडिविजुअल नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपका खुद का है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, या वाइफ का है। इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर अदर एक्सक्लूसिव पेरेंट्स, पेरेंट्स के बिना, पेरेंट्स को हटा के अगर आपका या वाइफ का या बच्चे कोई सीनियर सिटीजन है तभी आप इसमें यस कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, ओके। देन योर पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो आप उसमें यस कर सकते हैं और उसके एक्सपेंडिचर भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं इसे सेव कर देता हूँ, फिर इसे कंफर्म कर देता हूँ। ये हो गया। अब इसमें हम प्रोसीड में जाएंगे। रिव्यू रिटर्न ऑलरेडी क्लिक है, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेम है, इसे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन में जा सकते हैं। Please note that mandatory verify the return, revision of this return not possible unless verified, ओके। तो ई वेरीफाई करना है, ई वेरीफाई लेटर करना है। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ मैं चेंज करना चाहूँ तो 30 दिन के अंदर आप ये कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई लेटर करके कंटिन्यू करके सबमिट कर सकते हैं। ये आप कभी भी ई वेरीफाई के बाद में 30 दिन, विद इन 30 डेज आप ये कर सकते हैं। तो हम इसमें ई वेरीफाई नाउ लेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, अब ये आपसे प्रश्न कर रहा है कि आप किस तरह से ई वेरीफाई करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर कोई लिंक है तो वो सबसे इजी ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट, या आई हैव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन कोड ईवीसी अगर है आपके पास तो उसका यूज कर सकते हैं, या आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, अगर वो ओटीपी है तो उसके साथ कर सकते हैं, ओके। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चुनूंगा, आधार, कंटिन्यू, एग्री, जनरेट आधार ओटीपी। तो मैं इसमें ओटीपी डाल के वैलिडेट कर दूंगा, वो ऑटो में सबमिट हो जाएगा, वो ऑटो में सबमिट हो जाएगा। और मैं इसमें सबमिट नहीं कर रहा, मेन प्रोसेस वही है, जैसे आप ओटीपी डालोगे वेरीफाई करोगे वो आपका सबमिट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होता है आपके पास यहाँ पर इंटरफेस आएगा कि नाउ सबमिटेड एंड सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। उसके बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, व्यू फाइल रिटर्न में जाना है। यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा लेकिन आपका यहाँ पर शो करेगा जो आपने रिटर्न फाइल किया है, ओके। इसके रिगार्डिंग और भी कभी आपके पास इशू आता है कि रिफंड इशू या कुछ तरीके का ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है तो भी उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इसका पेंडिंग एक्शन, वर्क लिस्ट की प्रोसीडिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें जिसमें आप जाके उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आप फॉर योर एक्शन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की चीज़ें, कई सारी चीज़ें आती है ई प्रोसीडिंग में। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको ऑब्जर्वेशन आता है या कुछ कोई वीडियो आपको चाहते हैं कि सॉल्यूशन मिले तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो तुरंत ही हल हो जाए। अगर आपको ये वीडियो कुछ बेनिफिशियल लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और आप खुद से ही ऐसा कर सकते हैं, बस एक एक स्टेप आप